दो मित्र थे जिन्होंने अपने स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा एक साथ प्रारंभ करी और एक साथ पूरी शिक्षा ग्रहण करी। परंतु एक मित्र गरीब परिवार से था और दूसरा मित्र संपन्न परिवार से आता था। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद गरीब परिवार से आने वाले मित्र ने सदाचार का रास्ता चुना। वो रोज भगवान का भजन करता, गंगा स्नान करता और नाम जप करता था। वहीं दूसरा मित्र गलत कुसंगति में चला गया, व्यभिचार करने लगा, मदिरापान करने लगा, जुआ खेलने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। जो मित्र सदाचार में लगा था वो और गरीब होता गया, उसकी अवस्था और दयनीय होती गई। परंतु वह अपने नित्य कर्म में लगा रहता था और दूसरा मित्र दिनों दिन प्रगति करता था, पैसे कमाता था और उसे अय्यासी में उड़ाता रहता था। एक बार की घटना है, दोनों का आपस में कभी मिलना हुआ। वो गरीब परिवार का मित्र गंगा स्नान करके भगवान के नाम का जप करते हुए घर को आ रहा था। वहीं दूसरी ओर से उसका संपन्न परिवार से नाता रखने वाला मित्र मदिरा के नशे में चूर दूसरी ओर से आ रहा था। उसने पैरों में बूट पहन रखी थी और कोट पैंट डाली हुई थी। वहीं दूसरे गरीब मित्र ने पैर में चप्पल थी और शरीर पर ऐसे ही हल्के वस्त्र थे। दोनों जब आपस में मिलने को ही थे तो गरीब मित्र के पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया और वो आर पार हो गया। तभी उसने अपने उस मित्र को देखा और हंसने लगा। कहा, मैंने तुझसे कहा था कि मेरे साथ रहेगा तो पूरी मौज मस्ती करेगा। अब देख ले, कब से तू भगवान का भजन करता है, क्या मिला तुझे? ये दुख के सिवा। देख, तेरे पैर में कांटा चुभा है, मेरे पैर में कुछ भी नहीं चुभा। ऐसा कहकर उपहास उड़ाकर उसका मित्र आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे आगे एक हीरे से भरी हुई अटैची मिली। अटैची मिलते ही वो वापस अपने मित्र के पास आया और कहा, देख, मुझे अभी अभी ये अटैची वहां मिली है, हीरे से भरी हुई। अगर तू भी मेरे साथ इस तरह से आनंद करते हुए मजे करता तो तू भी आज खुश रहता। बता, तुझे आज तक क्या मिला? जैसे ही उस मित्र ने ऐसा सुना, उसका भी विश्वास डगमगा गया। वो सोचने लगा, यार, ये सब कहीं व्यर्थ तो नहीं? कहीं मैं ऐसे ही अपने जीवन के इतने साल मैंने बर्बाद कर दिए, पर मेरा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। ऐसा उसके मन में संशय आ गया और उसका दूसरा मित्र उसका उपहास उड़ाकर चला गया। परंतु याद रखिए, जिसका विश्वास आपने किया है, जिस परमात्मा के विश्वास करके आप उस रास्ते में आगे बढ़े हैं, जब भी उस रास्ते पर आपका विश्वास डगमगाएगा तो उस विश्वास को दृढ़ करने के लिए वही परमात्मा या तो आपको आपके अंतर्मन में ऐसा भावना प्रकट कर देंगे कि आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा, अन्यथा कभी ऐसे लोगों से मिला देंगे जो कि आपका संशय दूर कर देंगे, या कभी कुछ ऐसा प्रवचन सुना देंगे, या कभी कोई ऐसी कहानी आपके द्वारा ऐसी सुनवा देंगे कि आपका विश्वास फिर से दृढ़ हो जाएगा।
ऐसा ही उस मित्र के साथ हुआ। वो जैसे ही इस संशय में आगे बढ़ा, तो उसे एक महात्मा मिले। उन्होंने कहा, बेटा, चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? तब उसने अपनी व्यथा महात्मा जी को बताई। तो उन्होंने कहा, तू देखना चाहता है कि परमात्मा के भजन करने का प्रभाव क्या होता है? उस बालक ने कहा, हाँ। तब उन महात्मा ने कहा, बैठ, आंख बंद कर। जैसे ही उसने आंख बंद करी, उन्होंने उन दोनों मित्र को, जो भी उनका पिछला जन्म था, पूरा का पूरा उसके सामने एक सिनेमा की तरह दिखा दिया। उसने देखा कि पूर्व जन्म में उसने घनघोर पाप किए हुए हैं, और उस पाप का परिणाम ये है कि इस बार उसे एक्सीडेंट के कारण मृत्यु प्राप्त होनी थी। उसका जो पूरा पैर था, वो किसी गाड़ी के नीचे आकर पूरा कचरा होना था, परंतु भजन के प्रताप से वो केवल एक कांटे में परिवर्तित हो गया। वहीं उसका मित्र पूर्व जन्म में बहुत पुण्यशाली था, परंतु इस जन्म में किए हुए कुकर्म के कारण उसको उतना वैभव नहीं मिला जितना उसे मिलना चाहिए था। उसके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उसे इस पूरे राज्य का सबसे बड़ा धनपति होना था, परंतु उसके किए गए इस जन्म के पाप के कारण उसे ये थोड़े थोड़े उपहार, थोड़े थोड़े, जहां उसे 1 करोड़ मिलने थे वहां उसे 10 लाख मिल जाते तो वो खुश हो जाता था। और जो उसे अभी थोड़ी देर पहले अटैची मिली थी, ये उसका आखिरी पुण्य था। इसके बाद जैसे ही उसका यह मिली हुई अटैची कहीं न कहीं भोग में खत्म होगी, उसके बाद उसके पुण्य 0। और फिर पिछले जन्म के पाप और इस जन्म के पाप मिलकर जो संयोग बनाएँगे, और उसकी जो गति होगी, वो देखने से भी डर लगेगा। परंतु तुम जो इस जीवन में भजन कर रहे हो, पूर्व जन्म के सारे पाप के दुख तुम भोग चुके हो। अब इस जन्म के पुण्य और पिछले जन्म के कुछ पुण्य मिलकर जब तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, तो तुम्हारे जीवन में इतना वैभव आएगा कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसे ही उसने ये सारा दृश्य देखा, उसका विश्वास दृढ़ हो गया और कहा, महात्मा, तो मैं फिर अब कभी भजन नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ा और वो महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। आशा करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और किसी के हृदय में, किसी के मन में कोई प्रश्न अगर उठे, तो वो ज़रूर मुझसे पूछ सकता है। मैं प्रयास करूँगा उसका गुरु कृपा से उत्तर देने का। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी, किसी नए ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।